जयपुर वालों ने नहीं जयपुर देखा होगा जितना मैंने देख रखा है। ऐसे ऐसे दर्शन हमने किए हैं जयपुर में। और क्योंकि उस समय पर भी मैं जयपुर बहुत रहा हूं जब ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। कई बार तो दिन में 3-3, 4-4 बार गोविंद देव जी दर्शन, गोपीनाथ जी दर्शन, श्री राधा विनोदी लाल जी के, राधा दामोदर जी के, चांद पोल पर यहाँ श्री राघव जी के, सामने हनुमान जी के, कनक वृंदावन राधा माधव पे तो हमने 3 बार कथा की है, सुबह सुबह 4 बजे। तो जयपुर के कई ऐसे स्थान हैं वो तो वैसे ही दर्शन किए हैं। और यहाँ के श्री राघव जी का दर्शन तो अद्भुत है, बहुत सुंदर। जब पहली बार अकिंचन करने का मन बना था तो पहली बार मैं यहीं आया था। सोच रहे थे कि यहाँ छत पे अकिंचन करेंगे सुबह 4 बजे, पर बाहर मार्केट है, 5-6 बजे से गाड़ियों का शोर शुरू होता है, तो कोई एकांत जगह चाहिए थी। तब राघव जी ने आज्ञा करके धनुष बाण से देखो ऐसे आज्ञा की वहाँ जाओ। कहाँ? जल महल के बगल में। तब कनक वृंदावन गए, वहाँ कथा हुई। आज यहाँ पुरुषोत्तम मास का विश्राम दिवस और श्री राघव जी की पावन सन्निधि, माधव जी की मधुर कथा और श्री चांदपोल हनुमान जी सामने सुन रहे हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ सुन रहे हैं। और हमारे चित्रकूट के जो कि श्री राघव जी को अति प्रिय है, जैसे ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है, ऐसे ही राघव जी को अति प्रिय, अयोध्या से भी ज्यादा प्रिय है श्री चित्रकूट धाम। और श्री कामतानाथ भगवान के चरणों से पधारे हमारे अनुज जी आप सबको कथा सुना रहे हैं। आज खूब भावुक हो भी रहे हैं और बाकी सबको भी कर रहे हैं। हमने सोचा हम अगर हो गए तो क्या होगा, हम पे तो शांत और नहीं हुआ जाता, तो इसलिए ये बोल रहे थे। हम वहां खड़े अनुज जी, हमको यहां से अनुज जी ही दिख रहे हैं। अनुज कौन है? श्री लक्ष्मण जी, वही दिख रहे थे। और तब मन में आ रहा था कि 14 वर्ष राम वनवासु, लेकिन अगर लक्ष्मण जी नहीं होते तो शायद राम जी 14 दिन में ही वापस आ जाते। और या फिर भरत जी जब गए थे लिवाने के लिए श्री राम जी को चित्रकूट, राम जी शायद उसी दिन ही वापस आ जाते। ये लक्ष्मण जी ही हैं, ये अनुज ही हैं, जिनके सेवा समर्थ से, जिनके भाव समर्थ से, जिनके समर्पण से श्री राघव जी 14 वर्ष वन में रहे। और राम जी बन गए इसलिए बन गए, वन गए इसीलिए बन गए। उसमें बहुत बड़ा योगदान श्री लक्ष्मण जी का है, अनुज जी का है। तो ऐसे ही अपने आप को अनुज कह रहे हैं, हमको राम कह रहे हैं, तो हमारी तो सेवा बहुत जल्दी विश्राम हो जाती भागवत जी की अगर अनुज जी हमारे संगत नहीं होते। तो इन्होंने बहुत परिश्रम किया है। अब इन्होंने हमारी बताई, हम इनकी बताएंगे। आप कहोगे महाराज जी यही करना है तो भागवत कथा क्यों किया? लेकिन इनकी बड़ी सेवा है। गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए ये आप सबको और हमको भी अनुज जी से सीखना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज कई बार क्रोध में यदि ऐसी बात बोल देते हैं जो किसी के समर्थन में ना हो, तो भी अनुज जी मानते हैं और कोई नहीं मानता। कई बार घर के मुखिया हैं, कभी कभी क्रोध आ जाता है तो ऐसी बात बोल देते हैं कि माता जी, हम सब परिवार के लोग, हम सब कहते हैं नहीं पिताजी ये तो उचित नहीं है करना, लेकिन अनुज जी तब भी कहते हैं सरकार देख लीजिए ना, गुरुजी कह रहे हैं तो कर दीजिए। हमने कहा गुरुजी ऐसी बात कह रहे हैं वो तो हो ही नहीं पाएगा, अब क्या करें? अब क्या कह रहे हैं गुरुजी कि हम रोडवेज बस में जयपुर जाएंगे। अब गुरुजी ये आज्ञा कर रहे हैं, घर के लोग कैसे भेज दें? घर में 4 गाड़ी खड़ी है, आप जाओ, लेकिन हम तो रोडवेज में जाएंगे। अनुज जी उसमें भी समर्थन करते हैं, नहीं गुरुजी कह रहे हैं तो रोडवेज में ही चलते हैं। तो गुरु के वचन अटल कर मानो, ऐसी आपकी गुरु चरणों में निष्ठा है। और उसी निष्ठा का भाव है कि आज
सब संत जन इनको खूब प्रेम करते हैं, भारत के खूब संत जन रसिक जन खूब इनसे लाड़ प्यार दुलार करते हैं। और हमारी माने तो हम जगह जगह कथा में जाते हैं, घर से तो दूर ही रहते हैं, एक ही इच्छा रहती मन में कि अगर अनुज जी होंगे कथा में तो मन लगेगा जहां भी कथा होती है। लेकिन ये भी अब इतने व्यस्त हो गए हैं कि नहीं आ पाते सब जगह कथा में, तो इनसे हमारी खूब मीठी जैसे रूठा रुठाई चलती है ना, वो भी होता रहता है। कभी ये कथा में नहीं रहते तो उस कथा में मन कम ही लगता है। तो ऐसा इनका भाव है कि इनकी उपस्थिति सबका मन बना रहता है, मन लगा रहता है। और ये सब सर्व प्रिय होना ये गुरु कृपा से ही हो सकता है। कोई एक का प्रिय, चार का प्रिय, पांच का प्रिय बन जाए, लेकिन सर्वप्रिय यदि कोई बन रहा है, और सर्वप्रिय में भी भीड़ का प्रिय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन गिने चुनों का प्रिय बने, ये भगवत कृपा है। भीड़ प्रिय तो हम बन गए हैं, लेकिन रसिकों के प्रिय, संत प्रिय, आचार्यों के प्रिय, गुरुजनों के प्रिय तो अनुज जी जैसे ही बनते हैं। और ये सब गुरु कृपा से ही होता है। बड़ी कृपा है गुरुदेव की इन पर, बस ऐसे ही इन पर कृपा बनी रहे। और पुरुषोत्तम मास के विश्राम दिवस पर गोविंद जी से इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्दी इनके घर भी गोविंद जी आ जाएं, और हम सबको, वैसे तो हम चाचा हैं लेकिन ताऊ बुलवाएंगे जबरदस्ती क्योंकि हमारे अनुज जी अब विवाह को समय हुआ है, अब गोपाल जी आने चाहिए, भागवत जी की सेवा आगे बढ़े, कामतानाथ प्रभु की सेवा। चित्रकूट में इतना सुंदर स्थान है इनका, मलुकपीठ वाले महाराज जी परिक्रमा करते हैं, वहाँ जरूर जाते हैं जहाँ आपका स्थान है। वहाँ पर श्री ठाकुर जी, श्रीदेवी और भूदेवी दोनों के साथ में विराजमान है। और जिस माया से नारद जी को आनंदित किया, लीला करी, उस लीला की झांकी आपके घर में विराजती है। तो इसलिए खूब प्रेम है, खूब भाव है। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, नज़र नहीं लगे, बस हमारी और इनकी मित्रता ऐसी बनी रहे। जैसे राघव जी और श्री लक्ष्मण जी सदा एक दूसरे के, हम पिताजी से कथा में सुनते हैं कि लक्ष्मण जी बाल्यकाल में जब रोते थे तो माताएं दूध पिवाती तब भी शांत नहीं होते, मिष्ठान देती तब भी शांत नहीं होते, कुछ और देती तब भी शांत नहीं होते। तब कौशल्या मैया लक्ष्मण जी को उठा के ले जाती और राघव जी जहां लेटे होते थे, राघव जी के चरणों की तरफ लक्ष्मण जी का सिर रख देती, तो चरण पकड़ करके लक्ष्मण जी राघव जी के अंगूठा को अपने मुंह में ले लेते, तब शांत होते थे। इतना प्रेम। लेकिन इतनी बात सुनकर के हमारे मन में आया कि राघव जी भी फिर नहीं रहते होंगे, राघव जी लक्ष्मण जी के पांव पकड़ लेते होंगे। दोनों भैया एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, बिल्कुल नहीं रह पाते। ऐसे ही हमारे अनुज जी हैं, इनका जन्म भले ही चित्रकूट में हुआ, लेकिन ये हमारे भैया ही हैं, हमारे अंग ही हैं, हमारे स्वरूप बिल्कुल इनके भाव से ही है। बहुत परिश्रम इन्होंने किया हमारे साथ। जब प्रारंभिक कथा का अध्ययन हम कर रहे थे, हिंदी लिखने में आज भी मुझे बड़ा श्रम होता है। हिंदी अब तो लिखने लग गया, लेकिन पहले हिंदी लिखना होता था तो मेरे को लगता था ये तो बड़ी बला है, क्यों छोटी ई बड़ी की मात्रा में मैं हमेशा, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा में हमेशा मेरे को दिक्कत होती थी। तो जो भी हम बोलते थे उसको लिखने का कार्य यही करते, पूरी भागवत जी हम बोलते थे, ये लिखते थे और फिर उसको अध्ययन करते, फिर तैयारियां करते। कोई भी चीज मंच पर हमको सुनानी होती पहले इनको सुनाते, ये कहते हाँ सरकार बढ़िया है, फिर जाके सुनाते। तो प्रारंभिक समय में खूब परिश्रम किया आपने भी, ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। आज कथा का विश्राम दिवस, श्री दत्तात्रेय के 24 गुरु के विषय में आप बोल रहे थे। 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, हे यदु महाराज, अब मैं तुम्हें अपने 25वें गुरु के बारे में बता रहा हूं, जिन्हें मैंने अभी अभी गुरु बनाया। 24 गुरु तो पहले से थे, लेकिन अभी आपसे बात करते करते मेरे 25वें गुरु बने हैं। कौन? देहो मम गुरु, मेरे 25वें गुरु मेरे देह, मेरा शरीर। क्यों? अरे इन नेत्रों की कितनी बड़ी कृपा है कि मैं गोविंद देव जी को देख पा रहा हूं।
यदि ये नहीं होते तो मैं कैसे दर्शन करता। इन कानों की कितनी बड़ी कृपा कि मैं हरि चर्चा सुन पा रहा हूं। इन हाथों की कितनी बड़ी कृपा कि मैं सेवा मार्जन कर पा रहा हूं। इन पैरों की कितनी बड़ी कृपा, गिरिराज जी, कामतानाथ जी, वृंदावन की परिक्रमा कर पा रहा हूं। इस देह की कृपा है कि मैं ठाकुर जी की अनुभूति करने के लिए मंदिर, कथा आदि सब जगह जा पाता हूं। इसलिए मैं 25वें गुरु के रूप में अपने देह को स्वीकार करता हूं। ये देह नहीं होता तो मैं इस संसार चक्र से, संस्कृति चक्र से कभी नहीं बच पाऊंगा। अगर हम लोग 84 लाख में किसी अन्य योनि में होते तो इस 84 के चक्कर से कभी बच नहीं पाते, संसार से कभी नहीं बच सकते। इस संसार से बचने का एक ही तरीका है, मानव शरीर। इस मानव शरीर में आकर के आप इस संसार से हमेशा के लिए अलविदा कर सकते हो, दोबारा यहां नहीं आना पड़ेगा। बाकी आप किसी भी योनि में हो तो आपको आना ही पड़ेगा, निश्चित है। बाहर किसी गधे को देख रहे हो, घोड़ा को देख रहे हो, छपकली देख रहे हो, कॉकरोच देख रहे हो, चैंटी देख रहे हो, उनको देख के आप कह सकते हो कि ये पुनर्जन्म जरूर लेगा। लेकिन मानव यदि सिर पर उर्ध्वपुंड धारण करता है, कंठ में कंठी पहनता है, एकादशी नियम करता है, ठाकुर जी का नाम करता है, भगवत कथा कहता है और सुनता है, तो ये देह उसे हमेशा के लिए मुक्त कर देता है, फिर दोबारा आना नहीं पड़ता। इसलिए देह हमारा 25वां गुरु है। ऐसे श्री दत्तात्रेय भगवान यदु महाराज को ज्ञान उपदेश करते हैं। इस प्रकार अन्य अन्य भाव वहां बताए गए। मार्कंडेय भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। अपने आश्रम में बैठकर के मार्कंडेय ऋषि हवन कर रहे थे, समिधा छोड़ते हैं, उसी समय मार्कंडेय ऋषि के नेत्रबंद होते हैं और तभी क्या देखते हैं कि विशाल पर्वतों के बीच में आप बैठे हैं, समुद्र की लहरें पर्वतों से भी ऊंची हैं, प्रलय आ रहा है, भूमि फट रही है, सब प्रलयकालीन समुद्र में डूब रहे हैं। इस प्रकार प्रलय का दर्शन आप करते हैं। इसी बीच करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहुवे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामो धर्माधवेति। ऐसे ठाकुर जी का दर्शन होता है। और जैसे ही माया से वापस आते हैं, कहते हैं माया में दर्शन 2000 साल तक माया का ही दर्शन करते रहे, और जब ठाकुर जी से कहा देख ली नाथ माया, अब वापस भेज दो, तो कहते हैं उसी अवस्था में हैं, समिधा छोड़ रहे हैं, और उसी एक क्षण में ठाकुर जी ने पूरी माया का दर्शन मार्कंडेय ऋषि को कराया। इस प्रकार मार्कंडेय जी का मधुर चरित्र आदि आदि भाव सुनाए। यहाँ परीक्षित जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए हैं। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक हैं, वो श्लोक व्यास जी और हम दोनों आपसे बुलवा के और फिर यहाँ से 5:30 बजे का हमने समय आज वहाँ दे दिया है। लोकेश भैया के घर पर आज सरस कुंज वाले पूज्य महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज पूज्य बड़े भैया तो साथ ही बैठे हैं। पूज्य हमको भक्तमाली बनाने में, जैसे भागवत जी के वक्ता बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत मेहनत की हमारे साथ, हमको ग्रंथ ला के दिए, गुरुदेव जब पढ़ाते थे संग बैठते थे। ऐसे हमको भक्तमाली बनाने में इन 2 महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे लोकेश जी ये पैंट शर्ट में संत घूमते हैं, इनको देख के आप कह सकते हो ये पैंट और शर्ट में संत हैं, इसीलिए हम इनके यहाँ आ जाते हैं। नहीं तो मुझे बिल्कुल समय नहीं रहता, 2 दिन का भी समय रहता है तो मुझे लगता है कि हे कुंभकर्ण मेरे अंदर आ जा ताकि मैं 2 दिन केवल सो करके अपनी निद्रा पूरी कर लूं। इतने दिनों की निद्रा हमारी अधूरी रह जाती है। लेकिन आपने 5-6 महीने पहले ही कह दिया था, महाराज जी अधिक मास के अंतिम 2 दिन मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा भैया वो 2 दिन ही खाली हैं, थोड़ा घर पे आराम करेंगे, लाल जी के निज उत्सव। बोले नहीं, लाल जी का उत्सव जयपुर होगा, कल्याण उत्सव है ठाकुर जी का, आपको रहना है। तो विवाह के बाद हम आए भी नहीं थे, तो जिस नगरी ने हमारा नवजीवन प्रारंभ किया उन्हीं नगरी को प्रणाम। और विश्व में सब जगह गोविंद गोविंद कहते हैं, गोविंद की नगरी एक ही है, जयपुर यही है। गोविंद शब्द को साक्षात प्रकट करने वाले गोविंद तो यहीं विराज रहे हैं, हमारे वृंदावन से पधारे श्री गोविंद देव जी। तो
आज पूज्य सरस कुंज वाले पूज्य महाराज जी का, बड़े महाराज जी का जन्मोत्सव है और आपके निवास पर आज नंदोत्सव की कथा है। हमको जाकर के, अच्छा ये पता नहीं था मुझे कथा है, ये तो मुझे आज ही कल ही पता चला। ये बुला करके कहते हैं कि अब महाराज जी ये कथा करनी है, ये प्रसंग करना है। तो आज वहां पर भी प्रसंग है। मन में भाव है कि गोपीनाथ जी दर्शन करें, पर समय 6:30 तो हो ही गए। तो अब देखते हैं जैसे ठाकुर जी कृपा करेंगे। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक अनुज जी भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, आप सब साथ में बोलिए। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के पापों का नाश करता है, ऐसे प्रभु के पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। ऐसे नाम का आश्रय ही लेकर के इस कलिकाल से हम भव पार हो सकते हैं। ऐसे नाम को बारंबार प्रणाम। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, पूज्य श्री अनुज जी महाराज की जय हो, सब विप्रन की जय, समस्त संगीतज्ञन की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पूज्य महेंद्र जी महाराज की जय, सरस निकुंज की जय।